Everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So today we are starting a new chapter relation and function. So basically आज की वीडियो में हम relation topic कवर करेंगे and functions हम इसकी बाद वाली next वीडियो में कवर करेंगे. So without any delay, let's start the chapter. So yes, ये जो now let's learn what is relation. Relation क्या होता है? पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि रिलेशन और जो फंक्शन चैप्टर का नेम है, रिलेशन हमारा पूरा ये जैसे आप देख रहे हैं पूरा सर्कल ये एक रिलेशन है, इसके अंदर हमारा एक पार्ट होता है फंक्शंस जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिलेशन. A relation are from a non-empty set A to a non-empty set. मतलब जो रिलेशन होते हैं हमारे दो सेट A और B जैसे हम कंसिडर करते हैं सेट A और सेट B, तो उनके बीच में हमें रिलेशन बताता है थ्रू कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक नई टर्म है, ये अभी हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में पढ़ेंगे. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element. इसमें हमें जैसे सेट A दे रखा है और सेट B दे रखा है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके इसके सारे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. The set of all first element in relation are, मतलब हमें अभी एक इमेज आगे हम देखेंगे जिसमें हमारे रिलेशन मतलब दो सेट बनाएंगे, हम उनके बीच में रिलेशन शो करेंगे, तो हमारी सारी इसके बाद वाली स्लाइड में. बट हेयर इज इम्पोर्टेंट नोट, A relation may be represented either by the roster form. relation हमारा roster form में भी हम represent कर सकते हैं और set builder form में भी represent कर सकते हैं, और by an arrow diagram. arrow diagram एक नई term है. arrow diagram क्या होता है अभी हम इसकी next slide में पढ़ेंगे. Which is a visual representation of the relation. If NA is equals to M, ये हमने एक consider करें कि number of element in set A हमारे M है और number of element in set B हमारे N है. ओके देन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, m इंटू एन, इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अब इसमें हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमें पॉसिबल सेट्स या फिर हमें रिलेशन निकालने तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम उसकी पावर बना देते हैं. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एम एन इसकी हम पावर बना देंगे 2 की पावर एम एन, उतने हमारे इसमें रिलेशंस फॉर्म होंगे. Now move on to our next slide. Now हमने इस टर्म के बारे में पहले भी अभी जैसे पहले की स्लाइड में हमने सुना है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम मैनेज करेंगे, तो पहले हमें जान लेना चाहिए व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो पहले हम जान लेते हैं होता क्या है. सो किसी भी दो सेट का, मतलब जैसे हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा है सेट्स, तो उसमें हम जानते हैं कि किसी भी दो सेट का रिलेशन, उसके बीच का रिलेशन हम कहते हैं उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड इट. जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. जैसे हमारे पास ए है, सेट ए में हमारे 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे 4 एंड 5 एलिमेंट है. तो हमारे पास जैसे ए इंटू बी बोला, पहले हमारा ए है देन हमारा बी है, तो ए इंटू बी करके हम पहले 1 के एलिमेंट लिख देंगे, फिर हम उसके पीछे b का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, फिर हम 1 के लिखेंगे, फिर हम b के फर्स्ट एलिमेंट. लाइक पहले हम लिखेंगे 1 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ, देन हम 1 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ एंड 3 को 5 के साथ. मीन पहले हम a के एलिमेंट सारे b के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे, फिर a के एलिमेंट हम सारे b के सेकेंड एलिमेंट के साथ लिखेंगे. ये तो हमारा केस है जब हमने बोला कि a इंटू बी की बात हो रही है, लेकिन अब हम यहाँ पे सेकेंड केस पे आते हैं जब b इंटू a हमें करना हो. अब हम सोचेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में तो हम अगर a इंटू बी करें तब भी वही है, b इंटू a करें तब भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है. तो b इंटू a में हम क्या करेंगे, b इंटू a में आप समझ गए होंगे, पहले हम सारे b के एलिमेंट्स लिख देंगे और जैसे हमने a इंटू बी में करते वैसे b इंटू a में कर देंगे. b के सारे एलिमेंट्स हमने पहले लिख दिए 4 4 4 और a के एलिमेंट्स उसके साथ पीछे पीछे लिख दिए, एंड आफ्टर दैट हमने 5 5 5 लिखा है, फिर उसके बाद a के एलिमेंट्स 1 2 3. ओके तो ऐसे ही हमारा ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत इजी होता है, इसकी क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस एक बार आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. नाउ कम ऑन टू आवर पॉइंट्स. फर्स्ट क्या है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. हमारे टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ corresponding first element are equal and the second element are also equal. इसका आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल से समझा देती हूँ कि जैसे हमारे पास एक ये है, एक दो एलिमेंट्स हमें दिए x एंड y एंड सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स हमें दिया रखा है u कॉमा v. ठीक है, x कॉमा y इज इक्वल्स टू u कॉमा v. ये हमारे पास दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल बताए हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से हमें पता चल रहा है कि x हमारा u के इक्वल होगा और y हमारा v के इक्वल होगा. जैसे कि अभी लिखा है x इज इक्वल्स टू u एंड y इज इक्वल्स टू v.
मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ होगा और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ होगा. ओके, नाउ आवर सेकंड इज, फर्स्ट हमारा चुका है. नाउ आवर सेकंड इज if n number of element in A is equals to P and number of element in B is equals to Q. अगर हमारे A के एलिमेंट P के बराबर है और B के एलिमेंट हमारे Q के बराबर है तो हमारा A इंटू B क्या होगा. हमने अभी सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं. तो A इंटू बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, P इंटू Q. अब इसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट तो है नहीं, A के गए तो इनकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. ठीक है. नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज A इंटू A, ट्रिपल टाइम हमने ये A करा तो हमारा ट्रिपलेट होता है. ये हमारे लिए एक नई टर्म है कि ट्रिपलेट क्या होता है, जब हमारे मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म्स कंटिन्यूसली. ओके, तो जैसे A इंटू A लिखा है इज इक्वल्स टू, तो हम पहले A B C. अच्छा, यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए कि A इंटू A इज इक्वल्स टू A B C सच दैट A एंड B एंड C बिलोंग्स टू A. अच्छा, ये A एलिमेंट का हमारा पूरा ये एलिमेंट वो होता है, मतलब ये एक सेट है. So here A, B, C are an ordered triplet. तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे. क्या होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट. सो अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको बहुत अच्छा समझना है, इसमें कोई ऐसा बहुत वो नहीं है जो आप समझ नहीं सकते. इट्स वेरी इजी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, यस दिस इज इंस्टानोवा. ओके, ये हमारी इंटरेस्टिंग वन स्लाइड है. तो इसमें हम क्या समझेंगे, सी हमने रिलेशन के बारे में हम इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ लिया है. अब हम समझेंगे, मैंने आपको इससे पहले एक टर्म यूज कराई थी, व्हाट इज एरो डायग्राम. दिस इज नोन एज एरो डायग्राम. ये हमारा होता है एरो डायग्राम. इससे पहले हमको बता दी कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी यही है. ठीक है. सो हेयर इट इज सेट ए, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है. ठीक है, हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं. अब हमें कभी भी सेट्स को रिलेशन, अगर उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो हमें उन्हें इस फॉर्म में लिखना होता है. किसकी फॉर्म में, या तो एरो डायग्राम या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म. तो एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, ये ऐसे ओवल्स बनाते हैं जैसे मैंने बनाया इसमें. तो इसमें जैसे ये है पहले. ठीक है, एक सेकेंड. चलो, जैसे हमने यहाँ पे ये एक बना दिया सेट ए, ये सेट ए के लिए है और ये सेट बी के लिए ओवल है. ये दो ओवल से इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से करे ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो सेट ए में हमारी क्या एलिमेंट है, ए बी सी एंड डी, एज वी कैन सी हियर. ठीक है, ए बी सी डी. ठीक है, ये हमारे ए बी सी डी है और यहाँ पे हमारे पिंक में क्या है, बी के एलिमेंट्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन, कनाडा, डेनमार्क. ओके, तो ये हमारे इधर हमारे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट्स हैं. ओके, यहाँ पे हमारे 4 है और इधर हमारे कितने, इधर वी कैन सी दैट दे आर 5. अब हमें इसमें क्या समझना है, मेनली अब हम समझते हैं. वेट, चलो. सो अब हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो पहले सिंपल सी चीज़ क्या है, जैसे ए हमारा एक अल्फ़ाबेट है. ठीक है, तो फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे ए से कितने, हम पहले ये देखते हैं. अगर हमें सिर्फ एक ऐसी नॉर्मल हम सेट की एग्जांपल ले रहे हैं तो ए हमारा किससे बिलोंग करेगा, ये जो होता है ना ये एरो हमें शो करता है रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 सेट्स. ओके, तो सेट ए का एलिमेंट है ए और सेट बी के एलिमेंट है 2 जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो हमारा सेट ए का ए एलिमेंट हमारे सेट बी के 2 एलिमेंट से बिलोंग करेगा. जैसे ए जो है ये हमारे बिलोंग कर रहा है अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से. तो ये इसके मतलब ये जो इस साइड होता है ना हमारा, ये हमारा इनपुट होता है. क्या होता है, इनपुट. और जो इस साइड राइट साइड होता है ये हमारा क्या होता है, आउटपुट. इनपुट आउटपुट. ओके, इसे मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ. ये हमारा होता है इनपुट और ये होता है हमारा आउटपुट. ओके, लेट्स सी. चलो, सो ये हमारा इनपुट होगा और ये हमारा आउटपुट होगा. इनपुट से जब हम कुछ देंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा. तो इनपुट हमारा ए है और उसका आउटपुट हमारा ये है. दिस इज आउटपुट. तो एक इनपुट के 2 आउटपुट. और ऐसी बी बिलोंग्स टू बर्लिन, सी बिलोंग्स टू कनाडा, डी बिलोंग्स टू डेनमार्क. ये ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ए का इनपुट है तो ए से ही आउटपुट मिलेगा. ये कैसे भी हो सकता है. सो नाउ वी आर डूइंग दिस. हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि एक इनपुट के हमारे 2 आउटपुट हो सकते हैं लेकिन किसी भी 2 आउटपुट के हमारा सेम इनपुट नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ए हमारा एलिमेंट है तो इसके हमारे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हमारे 2 आउटपुट निकले हैं. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक ए हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, ये वाला ए हमारा ए से बिलोंग कर रहा है और ये वाला ए हमारा बी से बिलोंग कर रहा है. ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इससे आप मत करना. ठीक है.
सो एक हमें यहाँ पे सिंपल सी चीज़ समझ आई है कि एक इनपुट का हमारा वन इनपुट इज इक्वल्स टू टू आउटपुट्स और मैनी मोर, बट वन आउटपुट कैन हैव टू इनपुट। ठीक है, इसमें हमारा एक इनपुट के हमारे बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे मेथड से एक इनपुट देंगे बहुत आउटपुट निकलेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बहुत सारे आउटपुट के एक इनपुट निकले। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसमें आपको एक और मेन चीज़ बतानी है मुझे जो मैं भूल गई। ये जो हमारा इस साइड होता है, इस साइड जो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इसे? डोमेन। दिस इज नोन एज डोमेन। ये मैं यहाँ पे आई हैव बीन रिटन बट इट इज डोमेन। ये सेट ए हमारा हमेशा डोमेन होगा जो हमारा इस साइड होगा, और सेट बी हमेशा हमारा कोडोमेन होगा। अब ये डोमेन और कोडोमेन की बात हम आगे करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। बस ये समझ लीजिए कि हमारा जो ये वाला होता है ये हमारा डोमेन होता है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो हमारी राइट हैंड साइड होता है हमारा कोडोमेन होता है। और ये जो इसके हमने एलिमेंट्स लिखे ये इसकी रेंज होती है, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं मेन चीज। ठीक है, फर्स्ट द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज डोमेन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए। सेट ए से सेट बी तक हमारे जितने एलिमेंट्स में रिलेशन बन रहा है उसे हम डोमेन कहेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ये टर्म बहुत काम आने वाली है हमारी एक्सरसाइज में, सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और हमारा सेकंड पॉइंट है अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर फॉर्म और बाय सेट बिल्डर। अब हमारा जो रिलेशन है, जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात कर रखी है। सो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है सो प्लीज वॉच इट आउट। ओके, तो यहाँ पे हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो हमारे फॉर्म है या मेथड कह सकते हैं, ये हमारे रिलेशन के रिप्रेजेंट करने में काम आएंगे। ओके, now third point is the set of all second elements in relation R from set A to set B is a range। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर। जो इसमें सेकेंड एलिमेंट मीन्स जो इस साइड होते हैं, जो हमने दो ओवल्स बनाए थे, एक इस साइड बनाया था और एक इस साइड बनाया था, तो ये वाला जो है ना, ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो सेट है हमारा, उसे हम कहेंगे रेंज। इसमें जितने एलिमेंट्स की रेंज जहाँ से जहाँ तक जाएगी इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया होगी तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में अभी बात करेंगे जो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू लर्न। ओके, ये आपका चैप्टर समझने में बहुत आसान कर देंगे आपको। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट इज, सो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक विच इज रिलेशन हमारा फिनिश होता है। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको थोड़ा भी कहीं पे डाउट हो रहा है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हम उससे आगे की वीडियो में कवर करेंगे उस टॉपिक को, आपके सारे क्वेरी हम उसमें सॉल्व करेंगे। सो हमारा ये वीडियो खत्म होता है, हमने इसमें रिलेशन कवर करा है। एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन फंक्शंस, एंड फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। So if you like this explanation and if you understood everything, then please subscribe our channel and like and share it to your friends also, so that उनको भी easily ये chapter समझ आ जाए। And thanks for watching. Till then, stay tuned.